क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 1 बिलियन को 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर ज्ञात करना है, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सूत्र ये आपका दिया हुआ है। तो परिवर्तन सूत्र आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। देखिए, ये F बराबर यहाँ 9/5C प्लस 32, ये क्या है आपका फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। और हमको 68 77 क्या दिया हुआ है, 68 77। तो 68 77 में क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यहाँ 68 लिखेंगे और यहाँ 77 ऐसे इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ लेस देखिए ऐसे, यानी 68 जो है वो कम है फ़ारेनहाइट से और फ़ारेनहाइट कम है 77 से। ठीक है ना, तो इस तरह ये लिख लेना है। अब इसको हम यहाँ पास लगा देंगे, तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए, यहाँ लिखना है 68 डिग्री, यहाँ 9/5C प्लस 32, ये आपका 77 डिग्री लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें क्या घटा देंगे, 32। 32 घटाने पर क्या लिखेंगे, 32 घटाएंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो यहाँ 68 डिग्री में से 32 डिग्री, यहाँ 9/5 प्लस 32 में से 32 घटा दो, यहाँ 77 में से भी आपको 32 घटाना है, क्योंकि ये लिखा है ना, तो हमको बचे कितना, ये चीज को ध्यान देना है। बचे क्या, यहाँ 68 में से घटा दो तो ये देखो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 9/5C और ये 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल नहीं लगा है, नहीं तो इक्वल लगा जाओ। ये चीज को इतना क्लियर कर लेना। और यहाँ क्या हो जाएगा, 45। अब हमको यहाँ 9/5 को हटाना है, तो क्या करेंगे, 5/9 से गुणा कर देंगे, कहाँ, दोनों पक्षों में। तो जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 गुणे 5/9, यहाँ 9/5 लिखा है, गुणा किससे किए हैं, 5/9 से। और यहाँ हमारे पास 45 लिखा है और हम यहाँ 5/9 से गुणा किए। अब देखिए ये कट जाएंगे और यहाँ 9 चौक 36 आ जाएगा और यहाँ भी 9 5 45 आ जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, 5 चौक 20, यहाँ हमको C मिल गया सेल्सियस और यहाँ 25 हो जाएगा। देखिए 25, ये आपका इतना आ गया है ना, ये 20 आ गया और यहाँ 25। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान देना है। यहाँ 25 से ज्यादा सेल्सियस होना चाहिए और इससे कम। तो इसका परिसर आपको कैसे लिखना है, ये चीज ध्यान देना है। तो देखिए, सेल्सियस पैमाने पर यहाँ सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर, बिलियन के ये तापमान का परिसर, क्या है परिसर आपका, 20 सेल्सियस से 25 सेल्सियस। ठीक है ना, 20
सेल्सियस से 25 सेल्सियस है। ये आपका एक उत्तर हो गया। ठीक, ये आपका एक उत्तर आ गया। अब आपका क्या है, चलिए यहाँ पास आगे देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, ये चीज को ध्यान देना है। कठिन नहीं है, सिर्फ आसानी से इस सवाल को कंप्लीट करना है। तो भैया इसमें हमको देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ 12 नंबर दिया, 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है, यानी मिलाया जाता है। और परिमाणी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। ठीक, यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा में क्या है, 640 लीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि 2 बिलियन में कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। 2% बोरिक एसिड का x लीटर विलयन मिलाया जाता है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना 2% बोरिक एसिड बोरिक एसिड में, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। 2% बोरिक एसिड में x लीटर विलयन मिलाया जाता है। विलयन मिलाया जाता है, ये चीज हमने मान लिया। ठीक है, इतना हमारे पास ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखो, ये लिखा हुआ है 640। देखो यहाँ पास 8% बोरिक एसिड में क्या है, तो देखो यहाँ लिखा है ना, ये 8% में ये 640 लीटर हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास लिख लेते हैं। 640 लीटर 640 लीटर बिलियन में बोरिक एसिड क्या है, में बोरिक एसिड, हाँ एसिड बराबर, आपको दिया है 8%, हटाओगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, गुणे 640। इसको हम कैसे लिख लेंगे, जिस तरह ये गुणा कर 0 8 चौक 32 8 छंग 48 3 51/100 ऐसे लिख लेंगे। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक और दिया है। अब x लीटर में बोरिक एसिड कितना होगा, देखिए x लीटर में, x लीटर विलयन में बोरिक एसिड बराबर क्या हो जाएगा, 2/100 गुणे x, तो ये आ जाएगा 2x/100, इतना। तो देखो ये बोरिक एसिड की मात्रा हो गई और ये विलयन की मात्रा हो गई। यहाँ पास विलयन की कुल मात्रा लिख लो, विलयन की कुल मात्रा, तो यहाँ हो जाएगा 640 प्लस x, और इधर बोरिक एसिड की कुल मात्रा
बोरिक एसिड की मात्रा, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/100 प्लस 5120/100। इसको हम लिख लेंगे 2x, यहाँ 2x प्लस 5120/100। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा क्या है देखिए, यहाँ पास लिखा है बोरिक एसिड से कितना 4, ये पानी परमाणु मिश्रण में 4 से अधिक। तो हमारे पास परमाणु मिश्रण तो ये है ही है, तो कितना अधिक है 4 से अधिक। तो जब 4% से अधिक, तो 4% को कैसे लिखेंगे, देखो कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ 2x और 5120/100 इतना यहाँ अधिक ऐसे करो। ये कितने से 640 प्लस x गुणे 4/100। देखो हमारे पास ये 100 और ये 100 काट दें और 4 से गुणा करा दें इधर, तो हमारे पास हो जाएगा 2x 5120 ग्रेटर देन 4 से गुणा करोगे तो ये 4 0 0, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25 और प्लस 4x इतना। ठीक, अब इसमें दोनों पक्षों में 2560 घटा दीजिए। जब 2560 घटा देंगे कितना 2x प्लस 2560 क्या करेंगे पर घटाने पर। ठीक है, अब इतना जब घटा देंगे भैया तो क्या होगा देखो, 2000 ये 2x प्लस 5120 माइनस 2x माइनस 2560 ऐसे, और यहाँ 2560 प्लस 4x माइनस 2x 2560, तो 2560 ये कट जाएगा और इधर ये कट गया और इसमें से घट जाएगा। तो देखो 0 यहाँ पास लिख लोगे, 12 में से 6 गया। अब यहाँ बचा क्या आपका 10। ठीक है, ये ऐसे घटाया गया है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ। ये ऐसे 2560, यहाँ 0 यहाँ 60, यहाँ कैरी चला गया 5 आ गया और यहाँ पास कितना हो गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 2560 तो लिखा ही है। अब इतना बचा इधर, ऐसे चिन्ह लगा लो, यहाँ 4 में से 2 निकल जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों पक्षों में किससे भाग करा देंगे 2 से, यहाँ 2 से भाग 2 से, यहाँ थोड़ा इसको यहाँ 2x 2 से भाग ऐसे, जब 2 से भाग कराओगे तो इसमें भी कराओगे 2560/2 और यहाँ 2x, ये कट जाएगा तो ये कितना है 2 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 580 आ जाएगा। यहाँ 1280 आ जाएगा। ये आपका यक्स आ गया। ठीक है इधर, अब इस वाले में देखो अगले पार्ट में किसके लिए 6% से कम, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, फिर लिख लो उसी प्रकार। तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ यक्स, हमारे पास कितना था 2x। ठीक है, ये कितना है
हाँ 2x, इसको अच्छे से बना देते हैं। हाँ ठीक। अब यहाँ पास x प्लस 640 बटा यहाँ गुणे कितना 6/100 कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये बटा नहीं है। अब इसको कैसे करोगे इसे के लिए, तो यहाँ पास ये भी आपको दिमाग का सबसे ज्यादा इसमें भी दिमाग लगाना है। अब हमको यहाँ पास क्या लिखोगे, किस तरफ खुला रहेगा, देखो ये ऐसे इधर खुला रहेगा, ये ऐसे कर लेंगे, ये इससे कम कम बोल रहा है, ठीक है ना। इससे ये आपका लिखा है 2x प्लस 5120/100 से, ठीक, इतने से कम। अब देखो दोनों तरफ के हमारा 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ उतर ही आएगा, देखो 6 से गुणा कर देंगे तो 600, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 2 38 और यहाँ 6x, इतना ये हो गया। और यहाँ हमारे पास 2x प्लस 5120। अब घटा दीजिए, दोनों पक्षों में क्या घटा देंगे, 3800, तो यहाँ पास हम घटाएंगे 2x प्लस 3840 घटाने पर, कहाँ से, दोनों पक्षों से, दोनों पक्षों से घटाने पर। तो इतनी बात को क्लियर कर लीजिए। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 6, यहाँ 3840 माइनस 2x माइनस 3840, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, यहाँ 2x प्लस 5120, 2x माइनस 3840, ये देखो ये यहाँ 2x ये कट जाएगा, 3840, 6 में से निकाल दो 2x तो यहाँ 4x हो जाएगा। अब यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1280। अब इसको जब दोनों पक्षों में किससे भाग करा दोगे, 4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया, इसको लिख लेते हैं। देखिए अब क्या यहाँ पास लिखा हुआ, इसको हम 320 से ज्यादा और 1280 से कम या बराबर, ठीक। अब यहाँ पास ये लिखना है, थोड़ी हिंदी लिख लीजिए, 2% बोरिक एसिड, यहाँ 2% बोरिक एसिड में 2% बोरिक एसिड में 320 लीटर से अधिक और से अधिक और 1280 से कम, क्या मिलाया जाए, 1280 से कम मिलाया जाए, मिलाया जाए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया भैया। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। ये 13 नंबर है,
45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिमाणी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30 से कम। तो हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, माना, यहाँ मान लेंगे 45%, क्या लिखेंगे, 45% अम्ल के 1125 लीटर, देखो लिखा है कि लीटर बिलियन में x लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, इतना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इस पर भैया जब आप करेंगे तो अब इस पर देखिए क्या है, अब आपको लिखना क्या है, 1125 लीटर बिलियन में अम्ल की मात्रा, लीटर बिलियन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी भैया, 1125 गुणे कितना लिख देंगे, 1125 गुणे 45/100। देखो ये लिखा है ना, ये तो इसको ऐसे लिखा रहने दें। ठीक है, और कुल, अब देखिए कुल बिलियन कितना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पास कुल बिलियन की मात्रा, कुल बिलियन की मात्रा क्या हो जाएगी आपका, x प्लस 1125, इतना लीटर हो जाएगा, इतना आपका लीटर आ गया। अब इसी पर क्वेश्चन को दिखाना है, देखो कैसे। अब 1125 प्लस x, ठीक है, उसके बाद कितना है, 25 से अधिक का 25%। ठीक है, अब यहाँ लेस देन हमारे पास चिन्ह लगा दीजिए ऐसे, और हमको ये दिया है कुल बिलियन की मात्रा, अम्ल की मात्रा 1125 गुणे ये आपका 45/100। तो यहाँ भी आपका प्रतिशत हटाओगे, इसको हटाओगे तो यहाँ 100 कर देना, इसको ऐसे रख लिए। ठीक है ना, ये क्या लिख देंगे, ये ऐसे ही यहाँ पास इतना कर देंगे, ताकि हमारा एक ही, दोनों पक्षों में ये कट जाएगा, का मतलब इंटू होता है। ठीक है, का मतलब इंटू, तो आप यहाँ 1125 x गुणे 25 लेस देन, लेस का सिंबल लगाए देना। ठीक है, अब देखो यहाँ 1125 गुणे 45, अब 25 से भाग, कहाँ, दोनों पक्षों में 25 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ देखो 1125 प्लस x गुणे 25/25। ठीक है, अब यहाँ लेस का सिंबल, 1125 गुणे 45 बटा यहाँ 25, तो ये वाला 25, ये 25, आपको कितना है, 1125 प्लस x लेस देन, और इसको काटोगे तो 5×5 = 25, 5×9 = 45, और यहाँ 5 × 1 = 5, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 50×25, यहाँ आ जाएगा 20/25। अब दोनों पक्षों में क्या घटा दोगे, दोनों पक्षों में 1125 घटाने पर
जब घटा दोगे तो यहाँ पास हो जाएगा x, ये हो जाएगा 900। कितना आ जाएगा? 900। घटाओगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। अब अगला क्या है पॉइंट देखो इसमें, किसके लिए? 30 से कम। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे देखिए, इसका हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये चीज को ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं कितने से है अभी हमको दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ 45 गुणे 11, सॉरी यहाँ 11 लिख देते हैं। ये 11/25 बटा यहाँ 100 कर लेते हैं। ठीक, इतना कर लिए। अब इसके तरफ हम ऐसे बंद कर देते हैं। अब हमारे पास क्या दिया, कितना? 11/25 कुल बिलियन में कितना? 30% कम इससे। यहाँ 30 कर दीजिए। तो देखो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। अब काटता है तो काट दीजिए। यहाँ पास कैसे कटेगा देखिए, यहाँ हम दोनों पक्षों में किससे गुणा, अच्छा गुणा कर दीजिए, काटिए पीटिए। यहाँ जब गुणा करेंगे, ये इसके पहले लिख लीजिए 11/25 प्लस x, यहाँ और यहाँ 30, कितना आपका आ गया? ठीक है, इतना आपका हो गया है। अब अगर हम इसमें किससे करा दें भाग, 5 से करा दें, 5 से भाग कर दें। देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा 5 से भाग। तो देखिए यहाँ करेंगे 5 से भाग तो यही आएगा 5 45, 9 गुणे 1125 और यहाँ हो जाए 1125 प्लस x गुणे 6, इतना। अब 6 से गुणा कराओ, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 एक कम 9, 9 2 11, 9 एक कम 9, 9 एक 10। ये अब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एक कम 6, 6 एक 7, 6 एक कम 6, ये आपका 6 एक आ गया। अब इसको इधर देखते हैं, दोनों पक्षों में क्या घटा दें? दोनों पक्षों में हम 6750 घटाने पर यहाँ पास लिख देते हैं 6750 घटाने पर। 6750 घटाएंगे भैया तो क्या क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, चलिए यहाँ हमारा जब घटाएंगे इसको इतना, तो हमारा x के मान हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 562 इतना, ये हमारे पास आ जाएगा इतना। ठीक है, घटा कर 4 से 6 से भाग करा दीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस नहीं है, अब इसको लिखना है। अब इस पर लिखना क्या है, ये 562.5 लीटर से अधिक और 900 लीटर से 900 लीटर 900 लीटर से या 900 लीटर से कम। ठीक, पानी मिलाना होगा, कम पानी मिलाना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, पानी मिलाना होगा। तो ये आपका एक हो गया।
अब अगला इस पर क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पास अगला हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और लास्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। हमारे पास सूत्र लिखा है ये आई क्यू, यहाँ एम ए अपान सी ए और गुणे सब। अब हमको क्या चीज दिया है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो सी ए दिया हुआ है, सी ए दिया है 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष की आयु, ये 12 वर्ष आयु, इसको लिख लेना है। अब आई क्यू को हमको कहा दिया है, देखो आई क्यू बराबर, ये देखो लिखा हुआ है आई क्यू बराबर क्या निकालना है, बच्चों की मानसिक आयु की परिसर ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करना है। और ये आई क्यू मतलब देखो बौद्धिक लब्धि दिया हुआ है, मापन का सूत्र आपको ये दिया ही है। अब सी ए के मतलब कालानुक्रमी आयु है, ये दिया है 12 वर्ष, ये चीज हमको सबको दिया है। सिर्फ हमको यहाँ पास ये 80 लेस देन इक्वल आई क्यू, यहाँ लेस देन इक्वल 140। अब इसके प्लेस जहाँ ये चीज होगा वहां इसको रख देना है, तो यहाँ पास 80 ये एम ए बटा 12 गुणे ये 100, यहाँ पास हमारा 140 दिया। अब 12 से गुणा करा दीजिए दोनों पक्षों में, कितना हम गुणा कराते हैं ऐसे देखिए, ये 12/100 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 80 गुणे 12/100 और यहाँ एम ए बटा 12 गुणे 12/100 गुणे यहाँ 100, ऐसे यहाँ पास 140 गुणे 12/100, इस तरह। देखो ये 12 कैंसिल, 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 अट्ठे 96 बटा 100 इतना लिख लेंगे, और यहाँ लेस देन एम ए लिख लेंगे। और यहाँ देखो 0 बर चौक 48, 12 एकम 12, 12×4 16/100। देखो 2 जीरो यहाँ काटो दशमलव यहाँ आ जाएगा, और 2 जीरो यहाँ काटो दशमलव यहाँ हो जाएगा, इतनी बात तो हो जाना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, 9.60 लेस देन एम ए लेस देन इक्वल ये 16.8, इतना हमारा ये आ गया। अब इस पर आपको बताना है क्या मानसिक आयु का परिसर, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये लिखा मानसिक आयु का परिसर, आप लिख सकते हैं मानसिक आयु का परिसर, यानी एम ए क्या इससे ज्यादा और इससे कम मानसिक आयु का परिसर होगा। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार अब ये आपका पूरा एक्सरसाइज और विविध अध्याय कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।